बरेली की एक मस्जिद में अंडरवियर पहनकर आने को ज़रूरी करार दे दिया गया है। इमाम साहब ने ऐलान किया है कि नमाजी इनरवियर पहनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएँ। आखिर ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी बताएंगे और साथ में नमाज के दौरान सतर ढकने को लेकर इस्लाम में क्या हुक्म है उस पर भी चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में पुराना शहर की 2 मस्जिदों में ऐसा सीलिंग फैन लगा है जो देखने में हेलीकॉप्टर के पर जैसा है। इस पंखे की खासियत ही बताई जा रही है कि इसकी हवा जैसी कुदरती ठंडी होती है वैसी ही है। इसे लगवाने के बाद एयर कंडीशन एसी भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हवा बहुत तेज़ होती है, उससे एक समस्या भी खड़ी होने लगी है। दरअसल ज़्यादातर नमाजी लुंगी यानी तहमत पहनकर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। पंखे की तेज़ हवा के सबब दौरान नमाज लुंगी उड़ने से नमाज के दौरान सतर ढके रहने की खिलाफ वर्जी होने लगी। तब इमाम साहब की तरफ से ये ऐलान करना पड़ा कि सभी नमाजी तहमत के नीचे इनर वियर पहन कर आएँ। इमाम साहब से द लीडर ने सतर ढकने के हुक्म पर भी तफसील से बातचीत की। ये अहम जानकारी, इसे ध्यान से सुनिए। आदाब, में वसीम अख्तर। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना शहर की मदीना मस्जिद में। हमारे साथ इमाम साहब भी हैं, मौलाना नफीस साहब। हम उनसे जानेंगे कि नमाज में सतर ढके होने का हुक्म है वो क्या है। इमाम साहब, अगर हम जैसे नमाज की बात करें तो उसमें जो सतर ढके होने की बात कही गई है वो क्या है, थोड़ा उनसे नमाज के शराइत में से है कि आदमी का जिस्म पाक हो, उसके कपड़े पाक हों और सतर का भी ढकना ज़रूरी है। सतर का मतलब ये हो गया कि आदमी की शर्मगाह है, ये बदन है और इसी तरीके से कंधे तक कपड़ा होना चाहिए उसका। और नमाज़ पढ़े तो उसकी बाद लोगों को आप देखेंगे इतना छोटा शर्ट या टी शर्ट पहन के आते हैं कि जब वो सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं तो उनकी पीछे की पीठ ये कमर खुल जाती है। ये भी नहीं खुलना चाहिए, ये भी सतर में से। इसी तरीके से लुंगी वगैरह बांध करके आते हैं, अंडरवियर नहीं पहनते हैं, उसका भी पहनना जो है कि ज़रूरी मैं समझता हूँ। इसलिए कि जब आदमी सजदे में जाता है, रुकू में जाता है तो पंखे वगैरह से उड़ जाती है, बराबर उसको ढकता रहता है, बराबर उसको पकड़ता है। तो ये भी सही नहीं, इसलिए कि इससे नमाज में खलल पड़ता है। तो आदमी को अपनी सतर ढकना ज़रूरी है और ढंग से ढक करके आए। अंडरवियर पहने, उसके ऊपर जो है कि लुंगी पहने या पैंट वगैरह पहने और जो है कि बड़ा शर्ट पहने ताकि उसकी सजदे वगैरह में जाए तो पीठ उसकी ना खुले। अगर जैसे सतर नहीं ढका होता है तो वो नमाज पढ़ लेता है तो क्या होगा उसकी, जिस नमाज हो जाएगी उसकी? सतर ढकना जो है कि नमाज में ज़रूरी है। हाँ, और आदमी को जो है कि इस तरीके से ही नमाज़ पढ़ना चाहिए जिस तरीके से सुन्नत के साथ से बताया गया। अगर सतर उसकी ढकी नहीं है तो उसकी नमाज नहीं है। जैसे अभी आपने सब लोगों की नमाजियों को कहा भी है कि इनर वियर पहन कर आइए, उसके पीछे क्या मकसद? उसके पीछे मकसद यही है कि ये बड़ा सा पंखा लगा हुआ है और जो है कि आदमी ढंग से पहन करके सतर वगैरह ढक करके नहीं आएगा तो सजदे वगैरह में खुल सकती है उसकी। और एक आध लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, इसलिए मैंने लोगों को ताकीद की है कि बंद लुंगी पहन करके आए, खुली लुंगी पहन करके आते हैं। अगर खुली लुंगी पहनते हैं तो उसके नीचे अंडरवियर पहन लें ताकि सतर खुले रहें नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, जैसे इमाम साहब पीछे से अक्सर मैंने भी देखा है कि लोग जो छोटी शर्ट पहन कर आते हैं तो जब मान लीजिए उनके नीचे का हिस्सा आगे जो अंडरवियर भी पहने हैं लेकिन वो पीछे का हिस्सा कभी कभी नमाज में दिखाई दे जाता है, उन लोगों के लिए क्या होता है? उन लोगों को भी यही हुक्म है, उन लोगों के लिए भी कि वो बड़ी शर्ट पहन करके आए या टी शर्ट पहन करके ही आते हैं। कभी कभार ऐसा हो गया बाई चांस है तो कोई बात नहीं, लेकिन बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे मना किया गया। अगर बराबर ऐसा होगा तो उनकी नमाज खराब हो जाएगी। ये जो पंखा लगा है ना इमाम साहब, ये बहुत कम जगह पर जैसे मोहन मस्जिद में तो दिखाई नहीं देता और घरों में भी नहीं देता। तो इस पंखे के बारे में जो इंजीनियर आपके पास आए हुए क्या उनका खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में, इंजीनियर ने बताया कि किसी भी मौसम में आपको ठंडी हवा देगा। गर्मी भी है लेकिन फिर भी ये ठंडी हवा देता है। अच्छा, एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, एसी की भी जरूरत नहीं। एक पंखा पूरी मस्जिद को कवर? हाँ, एक पंखा पूरी मस्जिद को कवर कर लेता है, बल्कि इससे बड़ा भी हाल है तो उसको भी कवर कर लेगा। कितना वक्त हो गया इसको लगभग 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने से लगा है, नीचे भी लगा है, ऊपर भी लगा। काफ़ी लोग इससे इंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। एक नमाज में जो एक कुदरती अंदर दौर की हवा है, हाँ, कुदरती तौर की। अगर एसी में नहीं लगा हो, पंखा लगा है, काम चल जाता है।
एसी भी नहीं चलती, कभी कभी लगी तो है 4 एसी, लेकिन वो हर वक्त नहीं चलती है। पंखा ही बराबर चलता है और तमाम लोगों को हवा देता है, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। यहाँ तक कि मेहराब तक में मैं होता हूँ तो वहाँ तक भी हवा पहुँचती है। अब आपको पंखे के बारे में बताते हैं। ये बरेली में पहली बार देखा गया है। इसका आविष्कार विदेश में हुआ है, लेकिन अब आकर इसे भारत में भी बनाया जाने लगा है। हैदराबाद की एक कंपनी इसे तैयार कर रही है। उसी के इंजीनियर पंखे को लगाने के लिए बरेली आए हुए हैं। अब उनकी बात भी सुन लीजिए कि वो इस पंखे को लेकर क्या कह रहे हैं। नासा के कोई इंजीनियर जो है हेलीकॉप्टर से उतरे थे, जी। तो उन्होंने देखा स्लो मोशन पे ब्लेड जो है बहुत अच्छी हवा को सर्कुलेट कर रहे हैं, नेचुरल फ्लो का एहसास हो रहा। तो फिर उन्होंने उसी को देख के जो है उनके दिमाग के अंदर आया कि फैन बनाने के लिए, तो ऐसे ही इजाद हुआ फैन। तो हाँ, अभी तक जो आते हैं ज्यादातर इम्पोर्टेड होते हैं वो, या तो जो है दूसरे नंबर पे तो चाइनीज बिकते हैं, बाकी पहले नंबर पे जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी में है। इसमें होता क्या है कि ये हवा को जो है जमीन पे ही सर्कुलेट करता है, ऊपर से नहीं खींचता। हाँ, तो जब जमीन पे पड़ी हुई हवा जो नीचे की तरफ जो जमीन पे लेयर होती है ना, वो बिल्कुल जमीन से 1 फुट तक जो है प्योर ऑक्सीजन होती है, और जमीन के 1 फुट और जो हमारा लेंटर है उसके लेंटर के नीचे 1 फुट, अगर दोनों पे टेम्परेचर नापते हैं तो 5 से 8 डिग्री तक बीच में जो है गैप हो जाता है टेम्परेचर में। अगर आप फर्श का टेम्परेचर नापेंगे उसमें और जो लेंटर के पास में नापेंगे उसमें 5 से 10 डिग्री तक का वेरिएबल आता जी। तो अगर जैसे मान लीजिए हमारा जो है 2nd फ्लोर पे लेंटर डला हुआ है और उस पे जो है ऊपर से सनफेस है, तो फिर तो हो सकता है 10 डिग्री तक का भी फर्क। अब जो ये घर वाले जो फैन होते हैं वो जब फैन चलते हैं तो तेज हाई स्पीड फैन होते हैं ये सब, ये ऊपर से जो गर्म हवा इन्हें मिलती है उसी को खींच के नीचे फेंकते हैं। उससे क्या होता है और भी ज्यादा जो है वो एक तो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता और टेम्परेचर को गर्म कर देते हैं ये फैन। और जो ये HVLS फैन है ये हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन है। ये जो फ्लोर पे जो हवा है इसको पर सेकंड 1.5 मीटर उठाता है और छोड़ देता है, ये काम है इसका। ये क्योंकि बहुत स्लो चलता है ना, 50 RPM में चलता है, 1 मिनट में सिर्फ 50 चक्कर लगाएगा। हाँ, तो जैसे पहले राजा महाराजाओं कहाँ वो हाथ के उसमें पंखे होते थे बड़े बड़े, ये जैसे उसमें लगा हुआ है आगरे के लाल किले में, तो वो रस्सी वाला सिस्टम होता था उनमें। उनमें जो है वो जो उनके सर्वेंट होते थे वो रस्सी खींचते थे, उससे वो फ्लो क्रिएट होती थी और उससे हवा लगती थी बहुत अच्छी। तो इसी तरह से जो है ये भी काम कर रहा है। जैसे इसमें 4 ब्लेड है, तो ये 4 ब्लेड ऐसे ही काम कर रहे हैं। हर बार 4 पंख हैं, जब भी आपके मुंह के तरफ से पंख गुजरेगा तो जब भी वो एक फ्लो लेगा आवेगा। HVLS फैन, हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन, और फिर पावर कंजप्शन बहुत कम है इसका। हाँ, इसमें खाली 2.5 एम्पियर तक लोड पे चलता है, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर। मान लीजिए अगर एक हम बड़ा वाला ये एल्मोनाट का फैन या कोई अपना कूलर बड़े वाले जो आते हैं ये चलावे तो ये भी 4 एम्पियर ले लेते हैं। AC 10-12 एम्पियर तक ले लेता।